नमस्कार। देखिए, एक तरफ तो मिडल ईस्ट में शांति का ऐलान हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये असली शांति है? क्योंकि दूसरी तरफ पूरी दुनिया एक बहुत बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसा संकट जो सब कुछ बदल कर रख सकता है। तो ये कैसा विरोधाभास है जिसने सबको उलझा दिया है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सीज़फायर हो गया है तो फिर दुनिया की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद क्यों है? ये वही रास्ता है जहां से दुनिया भर का तेल, एलपीजी और फर्टिलाइजर गुजरता है, और इसका बंद होना ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। और इस सस्पेंस का जवाब छिपा है ईरान के एक नए और कह सकते हैं चौंकाने वाले अल्टीमेटम में। ईरान ने साफ कह दिया है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की चाबी अब लेबनान के पास है। मतलब उन्होंने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को एक ऐसे नए और कॉम्प्लिकेटेड पेंच से जोड़ दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं, समझते हैं कि आखिर ये छोटा सा देश लेबनान दुनिया की सुपर पावर्स के बीच चल रही बातचीत में सबसे बड़ा रोड़ा कैसे बन गया है। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है हिजबुल्लाह। देखिए, ये लेबनान में एक बहुत ही पावरफुल शिया मिलिटेंट ग्रुप है। पैसा, हथियार, सब कुछ इसे ईरान से मिलता है, और मजे की बात यह है कि इसकी ताकत लेबनान की अपनी ऑफिशियल आर्मी से भी कहीं ज्यादा है। तो जाहिर है हिजबुल्लाह पर अगर कोई हमला होता है तो उसे सीधे सीधे ईरान पर हमला माना जाता है। अब लेबनान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी काफ़ी अनोखा और कह सकते हैं नाजुक है। यहाँ प्रेसिडेंट हमेशा एक क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी और पार्लियामेंट का स्पीकर शिया। तो पावर का ये जो बंटवारा है ना, ये एक ऐसा जाल बना देता है कि बाहरी ताकतें अपने फायदे के लिए इसे आसानी से इस्तेमाल कर लेती हैं। और इन्हीं बाहरी ताकतों में से एक है इजराइल। देखिए, इजराइल का एक लंबे समय से प्लान रहा है। वो अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए दक्षिणी लिबनान में लितानी नदी तक एक बफर जोन बनाना चाहता है। क्यों? ताकि हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी लड़ाकों को अपनी सीमा से दूर रखा जा सके। इजराइल का कंट्रोल आसपास के इलाकों पर कितना है, ये आंकड़े साफ दिखाते हैं। करीब 2/3 वेस्ट बैंक, 1/3 गाजा पट्टी और लगभग 15% दक्षिणी लेबनान पर उसका पहले से ही कंट्रोल है। इससे आप उसके इरादों का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस कहानी में एक ऐसे प्लेयर की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर। और यहीं पर एक ऐसी डिप्लोमेटिक गलती हुई जिसने पूरी बातचीत को लगभग पटरी से ही उतार दिया था। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जिन्हें इस मामले में न्यूट्रल रहना था, उन्होंने इजराइल के खिलाफ एक बहुत ही भड़काऊ ट्वीट कर दिया। लिखा, मैं उम्मीद और दुआ करता हूं कि जिन लोगों ने ये कैंसर जैसा देश बनाया वो जहन्नुम में चलें। इस पर इजराइल का जवाब बहुत तेज और सीधा था। अमेरिका में बैठे इजरायली एम्बेसडर ने कहा, मिस्टर आसिफ, आप कोई मीडिएटर नहीं हैं, आप खुद ही प्रॉब्लम हैं। सोचिए, इस एक जवाब ने मीडिएटर को ही पब्लिक में शर्मिंदा कर दिया। और इसके बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया। अब सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन सोचिए, ये दिखाता है कि इजराइल के जवाब के बाद प्रेशर और डर कितना ज्यादा था कि एक देश के डिफेंस मिनिस्टर को पब्लिकली अपना कदम पीछे खींचना पड़ गया। चलिए अब अमेरिका की तरफ चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक डील करने के लिए इतनी बेचैन क्यों है। इसकी वजह है डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर। CNN, न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सब बड़े मीडिया हाउस प्रेसिडेंट ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने समय से पहले ही जीत का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान के सामने हार रहे हैं और ट्रंप ने इस क्रिटिसिज्म को पर्सनली ले लिया है। अब ये मामला उनके ईगो पर आ गया है और वो हर हाल में एक बड़ी जीत दिखाना चाहते हैं। तो अब असल मकसद ये है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लिया जाए ताकि मीडिया को गलत साबित किया जा सके। तो आप देखिए, ये मामला अब नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा एक पॉलिटिकल जरूरत बन चुका है और यही चीज अमेरिकी स्ट्रैटेजी को ड्राइव कर रही है। तो आइए अब इस्लामाबाद चलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, ये हाई स्टेक नेगोशिएशन कैसे हो रही हैं। बातचीत की जगह है इस्लामाबाद। ईरान का डेलीगेशन फाइटर जेट्स के घेरे में पहुंचता है क्योंकि उन्हें डर है कि इजराइल हमला कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी टीम में जैरेड कुशनर और ट्रंप के दूसरे खास लोग शामिल हैं। मतलब माहौल में टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। अब इस पूरे संकट से जीत हासिल करने के लिए ईरान के पास दो ऑप्शन थे। पहला, उस पर लगे सारे इकोनॉमिक बैन हटा दिए जाएं, या फिर दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी तेल टैंकर गुजरेगा उस पर टोल वसूलने का हक ईरान को दे दिया जाए। ईरान की इन मांगों के पीछे बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेम है। अगर बैन हटते हैं तो उसे हर साल $100 बिलियन का फायदा होगा
और अगर टोल वाला ऑप्शन मिलता है तो हर जहाज से मोटी कमाई होगी। तो ईरान के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो सबसे ज्यादा चांस इसी बात के हैं कि ट्रंप की टीम स्ट्रेट को खुलवाने के बदले में ईरान को बैन हटाने का ऑफर देगी, ताकि उनकी भी राजनीतिक साख बच जाए। ये $100 बिलियन का इनाम है जो ईरान को उसकी खस्ता हाल इकोनॉमी से बाहर निकाल सकता है। तो क्या ये सौदा, ये डील एक तीसरे विश्व युद्ध को रोक पाएगी, या फिर ये सिर्फ तूफान के आने से पहले की शांति है? ये वो सवाल है जो आज दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है, और इसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।